नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत यह रयणसार प्राप्त नामक ग्रंथ और इसकी 113वीं गाथा के अंतर्गत जैन महामुनिराजों की आहारचर्या पर, उसके स्वरूप पर हम एक संक्षेप में विशद दृष्टि डालने का प्रयास कर रहे हैं। और कल हम सभी ने इसी के चलते मुनिराज के आहार में लगने वाले जो दोष हैं, जिनका वे त्याग करते हैं और उन दोषों को लगने से पूर्व ही आहार के त्यागी हो जाते हैं, उन पर प्रारंभिक रूप में चर्चा करी थी। हमने देखा था 46 दोषों में सबसे बड़ा दोष है अधः कर्म का। अधः कर्म का दोष यह होता है जिसमें मुनिराज पंचसूना नाम के आरंभ कार्यों से षट काय के जीवों की विराधना हो सकती है, उससे स्वयं को दूर कर लेते हैं। वे स्वयं कृत से, कारित से, अनुमोदना से गृहस्थ की किसी भी प्रकार की आरंभ की क्रियाओं के कर्ता नहीं बनते, कारयता नहीं बनते, अनुमंता अनुमोदक नहीं बनते। ये वाली बात हम सभी ने कल कर ली थी। और हमने एषणा के 3 प्रकार में एषणा समिति के अंतर्गत गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषण यानी ग्रासेषणा, इस प्रकार 3 प्रकार से 46 दोषों से बचने का जो उद्यम मुनिराज किया करते हैं, जो वे आहार के मनोविज्ञान के ज्ञाता मुनिराज हैं, इस पर विहद विचार किया करते हैं, वह हम सभी आज चर्चा में शुरू करेंगे। सर्वप्रथम गवेषणा में 16 उद्गम के दोष हैं। ये 16 जो उद्गम के दोष हैं, ये दाता के आश्रित हैं। जो आहार को देने वाला दाता है उसके आश्रित, ये उसके अधीन ये दोष हैं, जिनका मुनिराज अपनी जागृति और सावधानी से परित्याग करते हैं। कौन से हैं ये 16 दोष? औद्देशिक, साधु, पाखंडी आदि के निमित्त से बना हुआ आहार ग्रहण करना, ये उद्देश्य है। ऐसा उद्दिष्ट भोजन कहकर बनवाया गया, करवाकर, किसी से बुलवाकर करवाया गया, जिसमें कृत कारित अनुमोदन लगे, सो वह औद्देशिक है। और इसी को दूसरी भाषा में जो कहते हैं वो अधः कर्म कहते हैं। सो मुनिराज किसी से बोलकर अथवा बिना बोले ही यदि उनके निमित्त भोजन बना है, इसका यदि उन्हें ज्ञान हो जावे तो वे उस आहार का त्याग कर देते हैं। क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अहिंसा महाव्रत के पालन में महादोष उत्पन्न होगा। वे क्षय काय के जीवों की हिंसा के सीधे सीधे कारण बन जाएंगे और इस तरह अहिंसा महाव्रत उनके नहीं संभवेगा। दूसरा दोष है अध्यधि। तो पहला क्या कि दातार मुनिराज के लिए आहार बनाए, सो मुनिराज ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करेंगे। ये पहला दाता के अधीन दोष हुआ। दूसरा अध्यधि, आहारार्थ साधुओं को आते देखकर कि देख लिया कि अरे आज तो मुनिराज नगर में आए हैं,
वो तुरंत पकते हुए चावल में और चावल मिला दे, अपने खाने की जितनी क्वांटिटी थी उसको और बढ़ा दे, भोजन जो सबके लिए बना था 4 लोगों के लिए उसमें थोड़ी और वृद्धि कर दे। तो अब देखकर वापस औद्देश्यिक ही हुआ, मुनिराज के निमित्त बढ़ गया ना। सो ये अध्यधि दोष, इसमें भी मुनिराज को आता हुआ देखकर उस चलती हुई प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन कर देना, सो उसमें अध्यधि दोष लगता है। मुनिराज को ये पता पड़ जाए यदि ऐसा हुआ है तो वे उस आहार के त्यागी होते हैं। पूति कर्म दोष, प्रासुक तथा अप्रासुक को मिश्र कर देना। अब वापस जैसे अध्यधि में क्वांटिटी पकाने में बढ़ा दी थी, अब क्या कर दिया, अब जल्दी जल्दी में जो प्रासुक भोजन था उसके साथ कुछ अप्रासुक भी मिला दिया, जिससे बिल्कुल पूरा सबके लिए योग्य हो जाए। सो ये पूति कर्म दोष है। इसमें भी भोजन की तैयारी के स्थान पर ओखली आदि पकाने के बर्तन आदि में जो सचित्त दोष आ जाते हैं, जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में, वो पूति कर्म में चले जाएंगे। सो प्रासुक और अप्रासुक को यहाँ मिला दिया गया, मुनिराज इसे नहीं लेंगे। मिश्र दोष, असंयतों के साथ साधु का आहार देना, मतलब किसी और के अर्थ बनाया गया भोजन है, किसी और को भोजन के लिए बुला लिया गया है और अब मुनिराज भी आ गए हैं, तो ये मिश्र दोष के अंतर्गत मुनिराज इसके त्यागी होते हैं। प्रासुक आहार को मुनिराज को देते समय उसी में से कुछ आहार अन्य क्षुल्लक आदि के लिए सोचना कि चलो अब इसमें से हम इनको भी भोजन कराएंगे, ऐसा जो पात्र दातार सोच ले तो फिर उसके कौन सा दोष हो जाता है, मिश्र दोष हो जाता है। मुनिराज ऐसे भोजन से भी त्यागी होते हैं। स्थापित, अपने घर में या अन्यत्र कहीं स्थापित किया हुआ भोजन देना, मतलब कि भैया निर्दोषता या सफाई आदि की दृष्टि से जिस पात्र में भोजन पकाया गया था उससे निकालकर साफ सुथरे पात्र में भोजन रख दिया और किसी दूसरे व्यक्ति के घर में वह पात्र रखकर आहार दे दिया, यह स्थापित दोष है। मुनिराज ने तो देखा नहीं अब उस पात्र की शुद्धि में, सो इस कारण से कहीं पर और रखा हुआ भोजन अब मुनिराज के पास आ जाएगा। सो मुनिराज उसकी परीक्षा कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो स्थापित दोष से भी वे आहार के त्यागी होते हैं। बलि दोष, यक्ष देवता आदि के लिए बने हुए में से अवशिष्ट को देना, ऐसी अन्य संप्रदायों में बहुत प्रथा है। कई श्रद्धालु लोग ग्रहित मिथ्यात्व के चलते भोजन की पहली रोटी अग्नि देवता को दे देते हैं। ढाबे वगैरह में भी पहले ही जो रोटी बनती है वो चूल्हे को डाल दी जाती है। इत्यादि प्रकार से किसी भी रीति से जब भोजन बनाया जाए और उसको किसी को चढ़ाया गया हो, किसी को पहले उसकी आहुति दे दी गई हो, सो वह बलि दोष है। यह ग्रहित मिथ्यात्व का सीधा पोषक है। ऐसे आहार का भी मुनिराज त्याग करते हैं। प्रावर्तित, अब क्या हुआ कि मुनिराज की योग्य अपन ने काल पर चर्चा करी थी ना, मध्याह्न के कुछ घड़ी पहले और कुछ घड़ी बाद तक मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं सिद्ध भक्ति आदि करके और वे संकल्प लेकर। अब इस काल में वृद्धि या हानि करके आहार देना, मतलब अब आपकी तैयारी नहीं है भोजन आदि में, तो अब मुनिराज को उलझा दिया गया अथवा उस समय का अतिक्रम कर दिया गया। सो इस प्रकार से यह प्रावर्तित दोष है, इसका नाम प्राभृत दोष भी है। यदि श्रावकों को उचित आहार काल के अतिरिक्त समय में आहार चर्या के लिए जाने पर या तो श्रावकों को देर तक इंतजार करना पड़ता है, यदि मुनिराज को आहार चर्या के काल के अतिक्रमण के बाद आहार आदि की व्यवस्था होने लगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि या तो श्रावकों को देर तक इंतजार करना पड़ेगा या जब भोजन नहीं होगा उसके पहले ही मुनिराज का आना नगर में हो जाएगा। तो ये श्रावकों की जिम्मेदारी है कि प्रावर्तित दोष को टालते हुए काल की वृद्धि या हानि वे ना करें, योग्य काल में ही आहार का दान दिया जावे। प्राविष्करण, आहारार्थ साधु के आने पर खिड़की आदि खोलना या बर्तन आदि साफ करना। मुनिराज के आने पर यदि यह किया जाएगा तो अब इसमें विशिष्ट हिंसा है, वापस उनके सामने प्रत्यक्ष बनती हुई। सो यह दोष से भी मुनिराज फिर वहां पर अंतरायमान उस आहार को ग्रहण नहीं करेंगे।
कृतितर, उनके सामने यदि ये सब खोला जा रहा है, रोशनदान खोले जा रहे हैं, बर्तनों को निकालकर साफ किया जा रहा है, धोया जा रहा है, तो ये प्रत्यक्ष सामने दृष्टिगम्य हिंसा से वे उस आहार के त्यागी हो जाएंगे। कृतितर, जब मुनिराज आहार के लिए आए उसी समय कोई वस्तु बाजार से खरीद कर लेकर आ गए, कुछ अन्न कम पड़ गया, कुछ और हुआ, सो बाजार से वस्तु खरीद कर लाना तो ये कृतितर दोष है। प्रामृश्य कि भाई स्वयं को देने की तो बहुत भावना है लेकिन है ही नहीं, तो ऋण लेकर, लोन लेकर वस्तु लेकर आई जाए और उसका आहार दिया जाए, तो ये तो क्लेश का, संक्लेश का, कष्ट का कारण है, शुद्धता का कारण है। मुनिराज किसी पर भार बनकर तो आहार लेते नहीं। इस कारण भ्रामरी वृत्ति वाले मुनिराज प्रामृश्य दोष को टालकर भी जिसने उधार लेकर आहार लाकर दिया है उससे भी आहार ग्रहण नहीं करते। परिवर्त दोष होता है। क्या है परिवर्त दोष में? धान, घी आदि, जैसे अभी हमने क्या किया था, धन आदि का ऋण लिया था और उसके बाद हमने मुनिराज को आहार के लिए प्रस्तुत किया तो मुनिराज ने उसको ग्रहण नहीं किया। अब हम ऋण तो नहीं लेते, क्या करते हैं, हमारे पास जो धान रखा है, घी रखा है, वो इतना अच्छा नहीं है, आपके पास अच्छी गुणवत्ता का है, मुनिराज हमारे चौके में आए हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना धान ले जाकर आपके अच्छे धान से बदल लेंगे। सो ये जो धान घी आदि देकर बदले में अन्य धान्य लेकर आहार कराना हुआ, मुनिराज इसके परिवर्त दोष के भी त्यागी होते हैं। अभिघट, पंक्तिबद्ध 7 घर से अतिरिक्त अन्य स्थान से अन्नादिक लाकर मुनि को देना। मुनिराज का आहार चलता हो तो आगम में क्या नियम है, किन्हीं में 3 का, किन्हीं में 7 का, तो 7 सामान्यतया माना जाता है। पंक्तिबद्ध, हमारे घर से इसी लाइन में, सामने वाली लाइन में नहीं, इसी पंक्ति में 7 घर जो लगे हैं उन 7 घरों तक का भोजन लाकर मुनिराज को कराया जा सकता है। यदि 7वें से 8वें घर से लाकर भोजन यदि किया जाएगा तो भैया अभिघट नाम का दोष है, मुनिराज उसे ग्रहण नहीं करेंगे। इसमें नाना प्रकार के और मनोवैज्ञानिक कारण है कि 7 घर ही क्यों इत्यादि, पर वे अभी यहाँ विषय में हमारे नहीं है। सो अभिघट दोष के अंतर्गत पंक्ति का उल्लंघन करके किसी दूर के घर से भोजन लाकर कराना, ये वाली बात गलत हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। उद्भिन्न, बर्तन के ढक्कन आदि को खोलकर अर्थात सील, मुहर, चपड़ी आदि निकाल कर देना, कि जो बंद था खाना उसको मुनिराज के सामने खोल कर दिया, तो भैया खोलकर क्यों दिया, पहले मन नहीं था देने का, अथवा कि इसका विज्ञापन करना था कि देखो हम कुछ नया, कुछ अच्छा अब निकाल कर देते हैं, सो मुनिराज उसका त्याग कर देंगे। मुनिराज उद्भिन्न नाम के दोष के त्यागी हैं, सो वे उनके सामने नया कुछ खोला हुआ, इसमें भी उद्दिष्ट का ही मंतव्य है। अब खोला है तो किसके लिए खोला है, पहले क्यों नहीं, यदि ये आहार में ही था, मेन्यू में था, तो पहले से क्यों नहीं था, तो वे उसको भी ग्रहण नहीं करेंगे। इतना विचार वे वहां पर मुनिराज करते हैं। तो बर्तन आदि के ढक्कन या कुछ नया खोलकर, नया उठाकर लाकर दिया जाए, सो मुनिराज उसको नहीं ग्रहण करते। मालारोहण, सीढ़ी नसैनी से चढ़कर वस्तु को लाकर देना, कि अब आप आहार के लिए लाकर दे रहे थे तो आप नसैनी से चढ़ गए, ऊपर स्लैब पर रखी थी वस्तु, अथवा सीढ़ियों से ऊपर से जाकर दिया, तो मुनिराज उसे ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते, कि अरे मुनिराज जिन वसतिकाओं में वास करते हैं ना, उन वसतिकाओं में भी सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करते। वसतिका दोष के अंतर्गत जहां सीढ़ी चढ़कर जाने वाली दूसरी तीसरी मंजिल हो, वहां पर मुनिराजों के रहने का निषेध किया गया है। सो मालारोहण आहार में दाता के आश्रित है, कि दाता ऊपर से जाकर कुछ लेकर आए, क्योंकि अब उसके जाने आने में जीवों की हिंसा का कुछ क्रम नहीं पता पड़ेगा। और ऐसे ही वसतिका में मुनिराज के लिए मालारोहण दोष के वे त्यागी होते हैं। वसति का दोष है कि वे सीढ़ी चढ़कर इत्यादि मंजिलों में ऊपर वे वास नहीं करते। सो यह सीढ़ी चढ़कर जाने वाली दूसरी तीसरी मंजिल में रहने का भी निषेध मुनिराजों के किया गया है। अच्छेद्य, राजा समाज आदि, अब राजा ने बोल दिया भैया मुनिराज आए हैं, सबको चौके लगाने हैं, अब डर से, अब अंदर में भक्ति तो नहीं है, राजा का भय है, और मुनिराज किसी से यूं तो आहार नहीं लेते कष्ट देकर,
सो यदि वे अक्षेद्य दोष के चलते किसी भयभीत श्रावक से आहार को लेंगे तो उनकी भ्रामरी वृत्ति पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। जो आहार कल्याण का कारण बनना था वो क्षोभ का बन जाएगा। सो वे ये वाला दोष भी टालते हैं। और अनीशार्थ के अप्रधान दातारों से दिया हुआ आहार लेना, तो इसकी अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। जैसे राजा आदि की आज्ञा है, ऐसे ही कोई जिनकी प्रधान हो गांव में और उनके द्वारा ये कह दिया गया हो कि भैया हम आहार देंगे और कोई नहीं देगा, और फिर छुप छुप कर आहार के लिए चौका लगाया गया हो। छुप कर लगाया है तो संक्लेशता है, भय है, प्रसन्नता नहीं है, सुबह अनीशार्थ में जाएगा। और इत्यादि प्रकार से अक्षेद्य और अनीशार्थ ये दोनों सामान्य थोड़ी समानता वाले हैं। एक में राजा समाज आदि के भय से आहार देना है, एक में उनके भय से उनकी आज्ञा है कि नहीं देना आहार, लेकिन अब छुप कर आहार देना है। तो छुप कर देने में भी अनीति है और भय है। इस कारण मुनिराज यदि दातार को इन परिस्थितियों में पाए तो वे आहार नहीं लेते। अब इस पर प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मुनिराज को कैसे पता पड़ेगा कि उपयुक्त 16 भोजन के उद्गम के दोष श्रावक के आश्रित हैं, पर यदि श्रमण को ज्ञात होने पर वे इस प्रकार का आहार नहीं लेंगे। इनके बहुत से दोष तो अनुमान से जाने जाएंगे, जैसे कि ढक्कन अभी खुलाते तो सामने दिख जाएगा, पर ये आहार यहां से आया हुआ है कितने घरों से, तो मुनिराज बाहर जाके देखेंगे थोड़ी 7 घर हुए कि नहीं, अनुमान से कितना काल लगा, क्या हुआ। तो इस प्रकार से बहुत से दोष तो अनुमान आश्रित हैं, अथवा अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं तो वे जान लिया करते हैं, लेकिन ज्ञात होने पर कि ये दोष हुआ है मुनिराज उस आहार का त्याग कर देते हैं। ये 16 आहार के उद्गम के दोष हैं जो दाता के आश्रित हैं। मुनिराज इनसे शुद्ध करके ही, इन दोषों से रहित ही आहार का ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद इस गवेषणा में ही जो अगला दोष का क्रम है वह उत्पादन का क्रम है दोषों के। अब ये वाले दोष पात्र के आश्रित हैं। आहार को अब लिया जा रहा है, सो उसका उत्पादन के आहार मुनिराज के दिया जावे और मुनिराज ग्रहण करें। सो गवेषणा में अब इसके दोष भी 16 हैं और ये बड़े विचार के समझने जैसे हैं कि मुनिराज आहार के उत्पादन के लिए युक्तियां नहीं बनाते, वे तो उदयगामी है ना, वे उदय के प्रयोग में विचरण करते हैं। सो पहला है धात्री दोष, धाय के समान बालकों को भूषित करना, खिलाना, पुचकारना, पिलाना आदि करना, जिससे दातार प्रसन्न होकर अच्छा आहार देवें। क्या मुनिराज आकर जो छोटे बच्चे या दातार के घर में इत्यादि प्रकार से बात करे, बच्चों को खिलाने लगे, प्रसन्न करे श्रावक को, जिससे उनको भी और अच्छा आहार कराने की इच्छा हो जाए। दूसरी, ऐसा श्रावक का कहना कि अरे जैसे धाय बालक को सुरक्षित रखती है प्रेम से, ममता से, ऐसे श्रावक मुनिराजों का धायवत उपकार करते हैं। अब मुनिराज ने बोली तो क्या बात कि भैया श्रावक मुनिराजों का ख्याल रखें, लेकिन इसमें अब क्या आ गया, मतलब वे मानो वहां पर बोल रहे हैं श्रावक से गुप्त रीति से कि हमको आहार कराओ। मुनिराज तो सिंह वृत्ति वाले हैं, वे नाना युक्तियों से भी वे याचना तो नहीं करेंगे। सो धात्री दोष के अंतर्गत वे यदि उसको लुभाना चाहते हैं, चाहे अपनी वृत्ति से अथवा अपने उपदेश से कि अरे तुमको तो आहार देना चाहिए, तुम तो श्रावक हो, तुम्हारे आश्रित ही तो मुनि धर्म है, इस प्रकार से आहार का उत्पादन करना जिससे श्रावक प्रसन्नता से और अच्छा आहार देवे, ये धात्री दोष है, धाय के समान। दूत दोष, मुनिराज एक गांव से दूसरे गांव गए, अब उस घर में आहार लेने पहुंच गए जहां के लिए पिछले गांव से उनके लिए संदेश भेजा गया था। सो मुनिराज दूसरे गांवों की खबर इस गांव में बताएं, दूत का कार्य करें, दूत के समान किसी का समाचार अन्य ग्राम आदि में पहुंचा दें। और अब पहुंचा दिया है तो भैया आपने अच्छी बात बताई, चलो आहार करो। सो ये मुनिराज की एक दूत वृत्ति हो गई। सिंह वृत्ति कहां गई, तो दूत दोष भी वे नहीं करते। ये काइंड ऑफ एक
हम ले रहे हैं ना आपसे, तो हम कुछ इसके प्रतिध्वनि के रूप में देंगे। तो या तो हम बहुत प्रेम प्रलोभन देंगे, अथवा हम चलो आपको संदेश बता देते हैं कि वहां पर क्या बोला गया आपके लिए। सो ये दूत दोष हुआ। तीसरा निमित्त दोष, स्वर व्यंजन आदि निमित्त ज्ञान से श्रावकों को हानि लाभ बताकर खुश करके आहार लेना। जब हम लोगों ने 8 प्रकार के निमित्त ज्ञानों की चर्चा करी थी, तब हमने ये चर्चा करी थी कि मुनिराज इन निमित्त ज्ञानों के बल पर आजीविका नहीं करते, आहार आदि के लिए वे श्रावक को प्रोत्साहित नहीं करते। यही वो दोष है निमित्त का। क्या निमित्त दोष है? मुनिराज निमित्त ज्ञान से कुछ अच्छा बता दें, इसकी राशि में ये है, इसकी भाल की रेखा ये कहती है, अच्छा तुम्हारे दांतों की पंक्ति से तो लगता है तुम ये करोगे, इस प्रकार से उसको अच्छे से समझा दें और अब वह प्रसन्न हो गया, आपने अच्छी बात कह दी है, अब आहार उत्पादन हो गया, अब आहार बहुत अच्छे से दिया जाएगा। सो निमित्त दोष, इस प्रकार से वे श्रावक को खुश नहीं करते। चौथा आजीविका दोष, अपनी जाति कुल या कला योग्यता ईश्वरता आदि बताकर दातार को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। मुनिराज बोलने लगे, अरे हम तो उसी शहर के हैं जहां से आप लोग हो। मुनिराज बोलने लगे, अरे हमने तो ये पढ़ाई करी है, हमारी ये ईश्वरता है, हम उस कुल से हैं, हम यहां से आए हैं। इस प्रकार से अपना प्रोफाइल बताकर इंप्रेस करना, इतने तप किए हैं या इतनी पढ़ाई करके इतना बड़ा कारोबार छोड़कर मुनि हुए, इस प्रकार से आत्म प्रदर्शन, तो ये तो नीच कुल को बांधता है। आत्म प्रशंसा यह नीच कुल कर्म को बांधने का आश्रव का कारण बनती है। मुनिराज आजीविका जिसको छोड़ चुके, जिन सारे विशेषणों को छोड़कर आ गए, दीक्षा काल में जो सब कुछ नाते संबंध विशेषण परिचय को छोड़ दिया, अपना नाम तक परिवर्तित कर लिया, अब वे उन्हीं अपने विशेषणों से आजीविका करें आहार की, तो ये आजीविका दोष है। मुनिराज ऐसा नहीं करते। वनीपक दोष, कुत्ता, कृपण, अतिथि, ब्राह्मण, पाखंडी, श्रमण और कौवा, इनको दान आदि करने से पुण्य है या नहीं, ऐसा कोई पूछे तो बोलना के पुण्य है। ये वनीपक दोष क्या है? इसमें मुनिराज ऐसा ही उपदेश दे रहे हैं कि हमें सब आहार दो। देखिए मैं इसको थोड़ा और विस्तार से पढ़ता हूं, वनीपक नामक दोष को। यदि साधु स्वयं आहार दान की महत्ता बताकर लोगों को आहार दान के लिए प्रेरित करता है कि शास्त्रों में मुनिराज को आहार दान देने का बहुत महत्व बतलाया गया है, यह बहुत पुण्य का कार्य है इत्यादि, तो उसका यह कार्य वनीपक दोष कहलाता है। यह साधु की अपार गरिमा व निष्प्रहता के विपरीत आहार के लालच को बतलाता है। इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में याचना वृत्ति झलकती है जो मुनि धर्म की गरिमा को कलंकित करती है। अतः साधु को अपने मुंह से आहार के काल में श्रावकों को ऐसी प्रेरणा देना योग्य नहीं। ये वाली बात वनीपक नाम के दोष के अंतर्गत आती है। चिकित्सा दोष, अब जैसे कि निमित्त शास्त्र के ज्ञाता थे, आजीविका से अपना प्रदर्शन करते थे, ऐसे यदि वे वैद्यक शास्त्र के ज्ञाता हो, आयुर्वेद जानते हो, सो औषधि आदि बतला दे दातार को, अच्छा तुम ऐसे खाया करो, ये वाला चूर्ण लिया करो, स्वस्थ रहोगे, ये वाला पित्त जोड़ शांत हो जाएगा, ऐसे करके यदि वो दातार को खुश करें और फिर दातार प्रसन्न होकर आहार दे, तो ये चिकित्सा दोष है। हमने पहले ही पढ़ा था, मुनिराज जब तक आहार पूरा ना कर लें, सुसिद्ध भक्ति से लेके आहार की पूर्णता तक उनके मौन ही मित्र होता है। तो कोई यदि मुनिराज पहले ही ऐसे प्रलोभन करेंगे तो पहले ही वे उस चर्या को त्याग कर रहे हैं, उस पर दूषण लगा रहे हैं। अब ये 4 कषायों के दोष हैं, क्रोध दोष, मान दोष, माया दोष और लोभ दोष। क्रोध करके आहार, डराकर आहार उत्पन्न कराना, घमंड से आहार उत्पन्न कराना, मायाचारी से ठगी से आहार उत्पन्न कराना, या लालच से लोभ से लोभाकांक्षा दिखाकर आहार कराकर लेना, ये ऐसा प्रदर्शन कर मुनिराज श्रावक को आहार देने प्रेरित करें, तो ये 4 प्रकार के ये दोष बनते हैं।
पूर्व संस्तुति दोष। मुनिराज किसी के यहाँ घर पर गए और बोला, अरे तुम्हारे बाप दादा तो इतना बड़ा बड़ा आहार देते थे, बड़े धर्मात्मा थे, तुमको भी ऐसे मार्ग में लगना चाहिए। तो प्रथम दातार की प्रशंसा करके उत्पादन करा लेना। तुम्हारे कुल में तो हमेशा आहार दिया जाता रहा है, तुम ना दोगे, ये पूर्व संस्तुति दोष है। पश्चात स्तुति दोष कि आहार देने के बाद उसने अच्छा आहार दिया, अरे तुम बड़े धर्मात्मा हो, बढ़िया प्रीति से भक्ति से आहार कराया है। मुनिराज तो वहां पर सिर्फ धर्म वृद्धि रस्तु का यदि दें तो इतना आशीर्वाद देते हैं, अथवा मोक्ष मार्ग की समसामयिक चर्चा करते हैं। व्यर्थ की चर्चाओं से मुनिराज को कुछ लेना देना नहीं, और वे किसी की अनुमोदना करेंगे, मतलब क्या कि अब उन्होंने अनुमोदना कर दी ना कि तुम भले आदमी, हम भूखे थे तुमने भोजन करा दिया। सो ये वाली बात मुनिपद की गरिमा के विरुद्ध है। सो आहार दान के बाद में देने वालों के समक्ष इसी प्रकार से दातार व उसके पूर्वजों द्वारा दिए गए आहार दान की महत्ता बतलाना, यह पश्चात स्तुति दोष कहलाता है। विद्या दोष, दातार को तुम्हें ये विद्या सिखा देंगे, तुम्हें ये वाली विद्या का दान प्रकट करा देंगे, ऐसा प्रलोभन देकर आहार लेना। मंत्र दोष, श्रावकों को मंत्र बांटना और मंत्र बांटकर बताना इससे शांति सुख तुमको मिलेगा, और फिर आहार लेना। सो भाई विद्या और मंत्र के चक्कर में पड़ना, ये वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व को बहुत संपोषण देता है। मुनिराज किन्हीं को मंत्र बांटते नहीं फिरते। मुनिराज पेट दर्द का मंत्र थोड़ी बताएंगे। मुनिराज ऐसे कैसे इस रोग को ठीक किया जाएगा, इसको यदि बताने लगे तो बेचारे वैद्य क्या बताएंगे, मुक्ति के मार्ग को, संवर निर्जरा के जानने के लिए हम वैद्यों के पास जाएंगे, और पेट दर्द कैसे सही हो, ये व्याधि कैसे सही हो, ये तो हमारे मुनिराज बता देंगे। कि नहीं, ये अपने पद की गरिमा से नीचे आना है। मुनिराज लौकिक विपत्तियों का समाधान देते ही नहीं, उनको पता है लोक की समस्त विपत्तियां कोई आकस्मिक नहीं आई हैं। तुमने पूर्व में अपराध किया है, उस समय कर्म बंद हुआ था, कर्म का आबादा काल बीत गया है, वो अपने काल में उदय में आने को हुआ है। सो उसको इंद्र नरेंद्र धर्मेंद्र कोई हो, उस उदय को टालने में समर्थ नहीं है। हाँ, उससे भेद ज्ञान की विधि, उससे अपने आप को समझने की और सुरक्षित करने की विधि, ऐसे मुक्ति मार्ग का उपदेश तो वे मुनिराज देते हैं, लेकिन इस मंत्र के प्रयोग से ये समस्या दूर हो जाएगी इत्यादि प्रकार के मंत्र टोटकों में उलझाना, ये अत्यंत अहित करना है। ये कर्तृत्व बुद्धि के बोझ से और मिथ्या अपेक्षाओं से, निदान से भोले श्रावकों को ठग लेना है, उनको सर्वस्व लूट लेना है। ऐसे मंत्र दोष रहित मुनिराज होते हैं। वे मंत्र का महात्म्य बताकर मंत्र देकर आहार आदि ग्रहण नहीं करते। चूर्ण दोष, नेत्रों के लिए अंजन चूर्ण और शरीर को भूषित करने वाले भस्मे चूर्ण हैं। अभी के जो कॉस्मेटिक्स हैं, पहले वो चूर्ण हुआ करते थे, श्रृंगार के, आंख आदि के विकार को दूर करने वाले भी, और चेहरे की चमक और सुगंधित पदार्थ इत्यादि। सो ये सारे चूर्ण की भी विद्या होती थी। इसके भी जैसे औषधि के ज्ञाता होते थे ना, ऐसे चूर्ण बनाने वाले भी होते थे। अंजन चोर के पास अंजन चूर्ण था ना, इस प्रकार नाना प्रकार से इसकी भी विद्या चलती थी। सो इन चूर्णों की विधि बताकर आहार उत्पन्न करना, सो ये वो हुआ। और मूल कर्म दोष, ये जो हमारे वर्तमान में भी प्रशंसनीय नहीं माने जाते, किसी को वश में कर लेना, किसी के साथ यदि कुछ दुश्मनी है उसको निकाल देना, इत्यादि प्रकार से अवशों का वशीकरण करना, नियुक्त हुए जनों का संयोग कराना, ये जो आजकल के जमाने में हीन वृत्ति के लोग जिन टोटकों को करते हैं, बोलते हैं भैया हम आपको विदेश में नौकरी दिला देंगे, मनचाहा विवाह करा देंगे, आपके दुश्मनी खत्म कर देंगे, पैसों का लाभ करा देंगे, शादी करा देंगे, ये नाना प्रकार के जो कर्म है ना, ये मूल कर्म दोष के अंदर किसी को वश में करना, अपनी कषायों को पूरा करने के लिए, बैर को करने के लिए ऐसे कार्य करना, मुनिराज इत्यादि प्रकार के प्रलोभनों से ये वाला आहार का उत्पादन नहीं करते।
ये दोष कितने, हमको ऐसा कौन कल्पना में भी हम नहीं सोच सकते कि मुनिराज कोई ऐसा भी करते होंगे, और इनके वर्णन में ही हमको ऐसा लगे कि हम कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने इस मुनि दशा की उच्चता को बनाए, गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने बता दिया कि काल के चलते कोई किंचित पेट के लोभी क्षुब्ध लुब्ध जीव क्या पता इस जिनलिंग को भी दूषित करने के लिए इन हीन क्रियाओं के निमित्त आजीविका करने लगेंगे। तो इसका स्पष्ट निर्देश आचार्य शास्त्रों में किया। मुनिराज ऐसा कुछ भी करके आहार ग्रहण नहीं करेंगे, वे आहार के निमित्त कोई बहाना, कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। ये 16 जो हुए उत्पादन के दोष हैं। इस प्रकार गवेषणा वाला पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा ग्रहणेषणा, इसके 10 दोष हैं। अब ये जो ग्रहणेषणा है ना, ये 10 भोजन के दोष हैं। अब मुनिराज भोजन को ग्रहण करने, उन्होंने पात्र की परीक्षा कर ली है, पात्र ने उनको देखकर और भोजन तो नहीं बढ़ा दिया है, पहले से उनके लिए ही तो नहीं बनाकर बैठा है, वो कहीं और से तो नहीं लेकर आ गया है, ऋण पर लेकर आया है कि उसने बदल दिया है, पुराना लेकर नया लेकर आ गया है, तत्काल उसने उस संबंध में कितनी हड़बड़ाहट से हिंसा कर ली है, ऊपर चला गया है, नीचे आया है, नया डब्बा खोल लिया है। ये सारी परीक्षा हो गई कि चलो ये वाले दोष नहीं लग रहे। फिर उसने अंतःकरण में विचारा कि हमने तो ऐसा कुछ प्रलोभन नहीं दिया श्रावक को जिसके कारण वो हमें आकर्षित होकर आहार दे। नहीं, वे तो वैराग्य आदि भावनाओं को भाते हुए निकले थे ना सिद्ध भक्ति के बाद, और संकल्प करके निकले थे और कुछ और नहीं विचारते थे, संसार शरीर भोग का स्वरूप और तत्व विचार करते थे, उसी में संलग्न है। तो अब उनको कुछ उनसे वार्तालाप इत्यादि करने का लालच बचा नहीं। अब जब ये वाले दोष भी चले गए, तो उद्गम के दोष भी जीत लिए गए, उत्पादन के दोष भी जीत लिए गए। मुनिराज अब भोजन आहार ग्रहण करते हैं। सो अब देखिए, अब 10 प्रकार के कौन से दोष हैं। पहला दोष है डाउट वाला, शंकित दोष। अब जब मुनिराज आहार को ग्रहण कर रहे हैं, 4 प्रकार के आहार हमने देखे थे, अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, ये 4 प्रकार के आहार हैं। इनके विषय में चित्त से यानी मन ही मन लगे अथवा आगम से ऐसा उनको शंका उत्पन्न हो जाए कि ये ग्रहण करने योग्य है या अयोग्य। हम कई बार जाते हैं फलों की सब्जियों की दुकान में, हमने कोई अपरिचित फल को देखते हैं और हम स्वयं सोचने लगते हैं हम लोग इसको लेते हैं या नहीं लेते हैं, ऐसा हो जाता है ना। ऐसे ही मुनिराज आहार को गए, कुछ ऐसा व्यंजन बना हो जो मुनिराज के लिए अपरिचित हो अथवा जिसका वर्णन उन्होंने आगम शास्त्रों में पढ़ा हो कि ऐसा ये वो तो नहीं, ये जो अग्रहणीय ग्रहणीय का उनको डाउट आ जाए। और यदि इतना होने पर भी, वो डाउट आ जाने पर भी वे उसको ग्रहण करते हैं तो वह शंकित दोष हो जाता है। सीधा लॉ है, व्हेन इन डाउट वो वाली चीज को वो ग्रहण नहीं करेंगे। यदि शंका है तो वह ग्रहण नहीं किया जाएगा, यदि ग्रहण किया जाता है तो शंकित दोष के अंतर्गत वह आहार को अशुद्ध आहार बना देता है। ठीक है, जब भी ये हमें भी ये वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए, जब भी हम डाउट पर हो, हम अच्छा है कि उस कार्य करने से अपने को रोक लें। क्यों? क्योंकि तत्संबंधी हिंसा के भागी हम होंगे। यानी कि यदि हमको नहीं पता है कि इसमें जीव है या जीव नहीं है और हम ये मानकर के जीव नहीं होगा उसको भक्षण कर लेंगे, तो जो जीव यदि निकले 5% तो प्रोबेबिलिटी है ना, ठीक है, 95% जीव नहीं होंगे। तो शंका में कभी भी, क्योंकि यहाँ पर जीवों की रक्षा में 100% का काम है, यदि श्योरिटी है, 100% विश्वास है, तो वह ग्रहणीय है, नहीं तो वह अभक्ष ही है, भले ही होगा वह जीव रहित। हमें शंका है ना, हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। ये कब हो रहा है शंकित दोष? जब पात्र की पूरी परीक्षा कर ली है। तो जब पात्र हर परीक्षा में सफल हुआ है तो वह ऐसा आहार क्यों देगा जो अयोग्य होगा? इतना होने पर भी मुनिराज की कितनी जागृति है कि सब कुछ सही होने पर भी, क्योंकि ये अपरिचित है वस्तु मुझसे और मुझे शंका आती है, मैं इसका ग्रहण नहीं कर सकता। सो ये शंकित दोष को भी टालते हैं। दूसरा है भ्रक्षित दोष, और इसका दूसरा नाम रक्षित भी आता है। सो ये क्या होता है कि भोजन आदि बनाते समय तेल आदि से हाथ चिकनाई से युक्त हो जाते हैं, चम्मच, कलछी,
बर्तन, ये सब भी चिकनाई से युक्त हो जाते हैं। सो चिकनाई युक्त हाथ, बर्तन या कलछी चम्मच से दिया गया जो भोजन होगा ना, वह भ्रक्षित दोष युक्त है। इसमें सम्मूर्छन आदि सूक्ष्म जीवों की विराधना चिकनाई है। सूक्ष्म जीव आके चिपक सकते हैं और इत्यादि रूप से उनकी विराधना हो सकती है। इस प्रकार मुनिराज ऐसे मलिन हाथों से, चिकने हुए हाथों से अथवा ऐसी कलछी चमची से जिसमें बहुत चिकनाई लगी हो, वे आहार ग्रहण नहीं करते। ये भ्रक्षित दोष के अंतर्गत हुआ। निक्षिप्त दोष, सचित्त पृथ्वी, जल, अग्नि और वनस्पति तथा बीज और त्रस जीव के ऊपर जो आहार रखा हुआ है, आहार तो प्रासुक है, लेकिन रखा किन वस्तुओं के ऊपर है? जो कि सचित्त है, तो वह छेद रूप निक्षिप्त कहलाता है। तथा अंकुरित गेहूं आदि धान्य जीवों की उत्पत्ति के योग्य स्थान है, योनिभूत है, इसलिए सचित्त है। सो मुनिराज ऐसा किसी सचित्त वस्तु पर रखा हुआ आहार, भले ही वह प्रासुक हो, उसे ग्रहण नहीं करते। ऐसा ही पिहित दोष है। सचित्त वस्तु अभी नीचे रखी थी, उसके ऊपर आहार रखा था, अब अपना प्रासुक आहार नीचे और सचित्त वस्तु से ढक दिया गया। तो जो सचित्त वस्तु से ढका हुआ है अथवा जो अचित्त भारी वस्तु से ढका हुआ है, उसे हटाकर जो भोजन देता है, सो वहां विराधना हुई, सो वह पिहित दोष है, मुनिराज उसे ग्रहण नहीं करते। समव्यवहार दोष, दान के निमित्त वस्त्र या बर्तन आदि को जल्दी से खींचकर बिना देखे जो भोजन आदि मुनि को दिया जाता है, और यदि वे वह भोजन पान आदि ग्रहण कर लेते हैं, तो वह उनके लिए समव्यवहारण दोष हो जाता है। अक्सर होता है हमारे घर कोई बड़े लोग आए जिनका हम बहुत आदर करते हो, और हमारी ज्यादा तैयारी ना हो तो हम हर काम हड़बड़ी में करते हैं। जल्दी जल्दी कपड़ों को हटा दिया, जल्दी से सोफे को साफ किया, जल्दी से टेबल को साफ किया, सब कुछ सजाने लग गए, फटकारनी मार दी, जो कुछ भी हम तैयारी करते हैं, इधर से उधर भाग रहा है एक बच्चा घर का, ये समव्यवहारण दोष कहलाता है। इसमें असावधानी निश्चित है, जीवों की हिंसा होगी। तो यदि उस घर में जहां मुनिराज आहार लेते हैं, जल्दी जल्दी ये क्रियाएं करी जाती हैं, जल्दी जल्दी आहार हड़बड़ाहट में दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी कुछ ना कोई इधर उधर भागने में लगा है, मुनिराज फिर आहार ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वहां प्रमादचर्या है, वहां पर षटकाय की जीवों की विराधना का प्रसंग संभवित है। दायक दोष, धाय, मद्य पीना हुआ यानी कि शराबी, रोगी, मृतक से सूतक सहित जिसके भी सूतक लगा हो, अब भी ही शमशान घाट में अग्नि जलाकर आया हो, नपुंसक, पिशाच, ग्रस्त, नग्न, मलमूत्र करके आया हुआ, मूर्छित, वमन उल्टी करके आया हुआ, खून निकलता हो किसी के, वेश्या, श्रमणिका, तेल मालिश करने वाली, अतिबाला, अतिवृद्धा या अतिबाल, अतिवृद्ध, खाता हुआ, खाती हुई, गर्भिणी यानी गर्भस्थ स्त्री, अंधी, अंधा, किसी के आड़ में खड़े हुए, खड़ा हुआ, बैठे हुआ, बैठा हुआ, ऊंचे पर खड़ा हुआ या नीचे स्थान पर खड़ा हुआ, सम स्थान पर ना हो, आहार देवे तो देने वाले का दोष है, एवं फूंकना, जलाना, सारण करना, ढकना, बुझाना, लकड़ी आदि को हटाना या पीटना इत्यादि अग्नि का कार्य करके, लीपना, फर्श को धोना करके, तथा दूध पीते हुए बालक को छोड़कर इत्यादि कार्य करके आकर यदि कोई दान देने आएगा, तो ये दायक दोषपूर्ण है, क्योंकि उसके अभी चित्त की स्थिरता नहीं होगी, और यदि उसके चित्त की स्थिरता नहीं है तो वह आहार की गरिमा को नहीं बना पाएगा। इस कारण मुनिराज इन दायकों से आहार ग्रहण नहीं करेंगे। बच्चा हो, अतिबाल या बहुत वृद्ध हो, वे कैसे आहारचर्या के साथ न्याय कर पाएंगे। ऐसे ही किसी के रक्त आदि आ रहा हो तो मुनिराज के तो अंतराय हो जाता है अपने या दूसरे के शरीर में रक्त देखते हुए। तो ये सारे कार्य भी, सो एक छठवां दायक दोष है। सातवां उन्मिश्र दोष, पृथ्वी, मिट्टी, अप्रासुक जल, हरित काय, बीज और त्रस जीव, द्विंद्रिय आदि, ये 5 चीज से मिश्र हुआ आहार उन्मिश्र कहलाता है। मिट्टी चली गई हो आहार में तो मिट्टी में बहुत जीव होते हैं। जल प्रासुक ना हो, कच्चा हो तो उसको ग्रहण के योग्य नहीं बताया। हरित काय यानी कि फूल, पत्ती आदि हरित काय हो।
अथवा बीज हो इनके, गेहूं आदि, चने आदि इत्यादि बीज, और त्रस जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि, इनसे मिला हुआ यदि कोई भोजन है तो वह उन्मिश्र होता है, मुनिराज उसको ग्रहण नहीं करते। अपरिणत दोष, तिल जिससे धोई हो उसका पानी तिलोदक, तंडुल चावल जिसमें धोए गए हो वो वाला पानी गर्म पानी, चने का धोया हुआ पानी, तुष को धोने वाला पानी, और विपरिणत नहीं हुआ और भी जो ऐसे ऐसे अन्य जल हैं जिनको शुद्ध नहीं किया गया है, प्रासुक नहीं किया गया है, ऐसे उन जलों को ग्रहण करना ये अपरिणत दोष है, मुनिराज उसको ग्रहण नहीं करेंगे। एकदम सामान्य है, मुनिराज अपरिणत आहार पानी को ग्रहण नहीं करते। लिप्त दोष, गेरू, अब जैसे ये पुराने जमाने के हैं तो ये अपने नए जमाने में कुछ और, सो गेरू, हरिताल, सेलखड़ी, मनशिखा, आम पिष्ट या चावल आदि का चूर्ण, गीले आटा, कोपन आदि सहित जल, इनसे लिप्त हुए हाथ या बर्तन से आहार देना वह लिप्त दोष है। हाथ में कोई प्रकार का लेप लगा हो, किसी प्रकार का श्रृंगार आदि हो जो कि लेप युक्त है, सो यदि उससे आहार दिया जाएगा तो लिप्त दोष के अंतर्गत मुनिराज उसे ग्रहण नहीं करेंगे। परित्यजन दोष, जब मुनिराज स्वयं ही बहुत सा गिराकर या गिरते हुए, जब गिरता हो तब दिया गया भोजन ग्रहण करें, और भोजन करते समय बहुत गिरता रहे तो वह त्यक्त दोष है। बहुत गिरता हो, सो देने में बहुत गिरता हो तब भी मुनिराज उस दोष को टालते हैं, सावधानी पूर्वक ग्रहण करते हैं, गिरने नहीं देते। ये सारे 10 दोष अशन के दोष कहे हैं, इनसे सावध्य होता है, इसके कारण जीव दया नहीं पलती और लोक में भी निंदा होती है, अतः ये सारे के सारे दोष त्याज्य हैं। इस प्रकार 16 उद्गम के, 16 उत्पादन के और 10 ये ग्रहण ऐषणा के विषयक दोष हैं। ऐसे होकर 42 दोष हो गए। इस पे 4 दोष मिल जाते हैं ग्रास ऐषणा के, जिसको हम परिभोग भोगेषण भी कहते हैं। ये 4 संयोजनादि दोष हैं, ये 4 दोषों को मिलाएंगे तो 40 दोष हो जाएंगे। सबसे पहला दोष है संयोजना दोष। अब मुनिराज आहारचर्या के लिए निकले हैं तो स्वाभाविक है पहले ही आहार बना लिया गया है। अब मुनिराज अंदर आएंगे तो ऐसा तो होगा नहीं, चलिए मुनिराज आप थोड़ी देर बैठे, मैं गर्म करके आहार लाती हूँ। गर्म तो नहीं किया जाएगा, यदि किया जाएगा तो उनके सामने फिर अग्नि आदि जल गई, मुनिराज के लिए उद्दिष्ट हो जाएगा, तो मुनिराज कैसे ग्रहण करेंगे। तो कई बार आहार बना लिया गया, जब तक मुनिराज की विधि मिली तब तक वह ठंडा हो गया। अब कोई बहुत भक्ति से थोड़ा सा गर्म पानी उस आहार में डाल दे गर्म करने के लिए, अथवा गर्म कर दे, तो उसको संयोजना दोष कहते हैं। ठंडा भोजन उष्ण जल से मिला देना, या ठंडे जल आदि पदार्थ उष्ण भात से मिला, बहुत गर्म चावल है, मुनिराज ऐसा कैसे खाएंगे, थोड़ा ठंडा कर देते हैं। अन्य भी परस्पर विरुद्ध वस्तुओं का मिला देना, ये संयोजना दोष है। यदि ऐसा होगा तो मुनिराज उसे ग्रहण नहीं करेंगे। प्रमाण दोष, हमने देखा था मुनिराज अधिकतम 32 ग्रास का आहार लेते हैं, जो काफी है। अब हमें लगा 32 ग्रास मतलब क्या, एक रोटी के हम 8 ग्रास बनाएं तो कितनी रोटी हुई, 4 रोटियां हुई। 4 रोटी में जिन्होंने एक बार ही दिन में खाना है और फिर कल विधि मिली या नहीं मिली, उनके लिए आहार कैसे पर्याप्त होगा कि नहीं। ये पूरा शरीर विज्ञान के अंतर्गत एकदम वैज्ञानिक है। कैसा कि वे अपने पेट में जितना जगह है ना, उसको 4 भागों में बांटते हैं, उसमें से 2 भागों को अन्न से भरते हैं, एक भाग को जल से भरते हैं और एक भाग को वायु के लिए खाली रखते हैं। ऐसा करने से ना तो कुछ प्रमाद आता है, ना शरीर रोगग्रस्त होता है। व्यंजन आदि भोजन से उदर के 2 भाग पूर्ण करना और जल से उदर का तीसरा भाग पूर्ण करना तथा उदर का चौथा भाग खाली रखना, इसको प्रमाणभूत आहार कहते हैं। यदि इससे ज्यादा आहार लिया जाए तो वह प्रमाण दोष है। इससे भिन्न जो अधिक आहार ग्रहण करते हैं उनके प्रमाण या अति मात्र नाम का आहार दोष होता है। प्रमाण से अधिक आहार लेने पर स्वाध्याय नहीं होता है, षट आवश्यक क्रियाएं करना भी शक्य नहीं रहता है, ज्वर आदि रोग भी उत्पन्न होकर संतापित करते हैं तथा निद्रा और आलस्य आदि दोष भी होते हैं। अतः प्रमाणभूत आहार लेना चाहिए।
इसका दोष का भी उल्लंघन नहीं करते। अंगार दोष, अंगार मतलब जला दे, जो ऐसे अग्नि के अंगारे, ऐसे ही कोई मुनिराज बहुत गृद्धता के अंगारों से जलते हों। आज तो इतना स्वादिष्ट भोजन मिला है इतने दिनों बाद, और भोजन पर वे एकदम गृद्धता से हावी हो जाएं। तो गृद्धता युक्त आहार लेना ये अंतरंग संयम को अंगार जैसा जलाता है। तो ये अंगार दोष है, अर्थात जो अत्यंत आसक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करता है उसे अंगार नामक दोष कहते हैं। मुनिराज अत्यंत निरासक्त हुआ आहार लेते हैं। धूम दोष भी ऐसा ही है, जब आग लगती है तब धुआं भी उठता है। ऐसे ही बहुत निंदा, क्रोध और द्वेष करते हुए आहार लेना ये धूम दोष है। मुनिराज आहार लेने के लिए आए, विधि मिल गई, लेकिन जब भोजनशाला में प्रविष्ट हुए तब देखा कि वो आहार बनाए जो उनको प्रियकर ही नहीं है, अत्यंत रुचि। तो अब अपने ही मन में बहुत संक्लेश के कैसे लोग हैं, क्या आहार बनाया, ये भी कोई दिया जाता है मुनिराजों को। ऐसा निंदा, क्रोध, द्वेष करते हुए जो आहार लेते हैं सो वह धूम है, वह उनके समस्त तप की विशुद्धि के धुएं को उड़ाने वाली है, सबको कपूर जैसा उड़ाकर शून्य कर देने वाली है। अर्थात यह भोजन विरूपक है, मेरे लिए अनिष्ट है, ऐसा निंदा करके भोजन करना धूम दोष है, क्योंकि इसके कारण अंतरंग में क्लेश देखा जाता है। इस प्रकार से मुनिराज अंतरंग बहिरंग दोषों के प्रति सावधान बरतते हुए हमसे वे दोष ना हो पाए इतनी सावधानी से आहारचर्या में प्रवृत्त होते हैं। ये जो 113वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने कहा था, ये उसका तात्पर्य है। क्या बोले थे आचार्य देव कि हे मुने, यदि तेरे हाथ में रखा हुआ यह आहार पिंड तपे हुए लोहे के पिंड समान शुद्ध है तो उसे दिव्य नौका के समान जानकर ग्रहण करना। सो ये लोहे के पिंड के समान शुद्धि के पीछे आचार्य कुंद देव ने मुनिराजों को इतना बड़ा होमवर्क दे दिया। उनको इतना ज्यादा देखना पड़ेगा तब वह उनके कर पानी पात्र में आया हुआ आहार ग्रहण के योग्य है। इस बीच कल जो हमने अंतराय के दोष देखे थे, अंतराय के प्रकार देखे थे, वे तो जब भोजन आदि हो रहा है तब आ जाएं। इसके पहले ही और नाना प्रकार के अंतराय मुनिराजों के जीवन में आ सकते हैं। आहारचर्या के लिए निकले हो और ऊपर से काक आदि, कौए आदि बीट कर दे नीचे, तो मुनिराज अंतराय मानकर नहीं निकलते। इत्यादि प्रकार से बहुत सारे अंतराय के परवश दोष भी हैं। इन सभी को टालकर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। सो मुनि दशा तो अलौकिक है, उसकी हर एक वृत्ति, हर एक क्रिया अपूर्व है और इस संसार को आश्चर्य में डालने वाली है। उन मुनिराजों की वह दिव्य परिणति जो अंतरंग चैतन्य के गीतों से और अनुभूति से गुंजायमान दिव्य पवित्र हुई है, उन मुनिराजों जैसी अंतरंग शुद्धि, उनके जैसा उत्कृष्ट तप, संयम, वैराग्य हम सभी को शीघ्र ही उपलब्ध हो, इसी मंगल भावना से आज की चर्चा को पूरा करते हैं। चिन्मयी स्तुति। परम उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्भार अंतर में सहज आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता रूप प्रभु अक्षय विभवमय हूँ, सहज ही तृप्ति निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। उलझ कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा बोता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म मानो पिलाया है। नहीं अब लोक की चिंता, नहीं है और मैं भय किंचित, ध्येय निष्काम ध्रुव ज्ञायक, अहो दृष्टि
में आया है। मिटी भ्रांति मिली शांति, तत्व अनेकांतमय जाना। सार वितरागता पाकर शीश सविनय नवाया है। परम उपकारी जिन वाणी सहज ज्ञायक बताया है। No kind of book. बोलिए अंतर्मुख मुद्रावत सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जन्माणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री